हेलो एवरीवन। तो आप सभी बच्चों का 2025 जेई एडवांस कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। जितने मेरे बच्चों से बातें हुई हैं और उसी के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे जो केमिस्ट्री शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है उसका एनालिसिस लेकर के आज मैं आपके सामने पहुंचा हूं कि किस तरह का पेपर आया था और उस पेपर में आप सभी बच्चे कितना कट ऑफ के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मन में जिज्ञासा हो रही है कि सर कितने कट ऑफ के ऊपर हम क्वालिफाई कर जाएंगे, हमें आईआईटी जो है वो कितनी कट ऑफ के ऊपर मिल जाएगी। तो आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो एनालिसिस मैं आप सभी बच्चों के सामने लेकर के आया हूं ये है, बहुत सारे बच्चों से मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह का पेपर था, कौन सा पोर्शन हार्ड था, कहां से सवाल पूछे गए थे। ये कई सारी चीजें डिस्कस की है। दूसरी चीजें यहाँ पर जो पिछले सालों का जो कट ऑफ रही है उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कट ऑफ बनाया है। एनालिसिस जो है ये आप सभी बच्चों के सामने लेकर के आए हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं के सभी के ऊपर कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको आईआईटी मिल जाएगी, जो आपका ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे आपके पास अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप सभी बच्चों को पता है कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। उसमें अगर केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 4 टाइप के यहाँ पे सेक्शन थे। फर्स्ट टाइप में सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर था, सेकंड टाइप में था मोर देन 1 करेक्ट आंसर था, थर्ड टाइप में बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल डेसिमल टाइप जो था ये था, और फोर्थ में मैट्रिक्स मैथ्स था यहाँ पे। तो ये 4 आपके पास सेक्शन थे जिनके अंदर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 4 थे। जो एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का था और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी यहाँ पे। और इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे मोर देन 1 टाइप क्वेश्चन थे जिसमें 4 मार्क्स का अगर आप करेक्ट करते हो तो 4 नंबर मिलेंगे। पार्शियली मार्किंग भी आपको मिलेगी। अगर आप कुछ स्टेटमेंट सही करते हो तो वहां पर आपको यहाँ पे पार्शियली मार्क्स मिलेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे कि जेई एडवांस में पेपर फर्स्ट के अंदर किस किस सेक्शन से कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, कितने आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर पेपर 2 की हम बात करें तो इसमें 3 सेक्शन में पेपर था। यहाँ पे केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो सिंगल ऑप्शन थे, यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन थे और न्यूमेरिकल टाइप थे। तो ये 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट थे, 4 क्वेश्चन जो थे वो मोर देन 1 करेक्ट थे और 8 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल थे। और उसके आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, तो ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2025 का जो पेपर है बच्चे वो किस लेवल का पूछा गया था, तो उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के बारे में ही थोड़ा सा आइडिया जरूर देने आया हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे इस बार जेई 2025 के पेपर की, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ के कंपेरिजन में थोड़ा ईजी थी। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा ईजी बोल सकते हैं और ईजी टू मॉडरेट जो है वो सेकेंड पेपर को बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री जो थी वो थोड़ी ईजी पूछी गई थी यहाँ पे, और फिजिक्स जो था, फिजिक्स और मैथ वो कंपैरेटिवली हार्ड था एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पोर्शन जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स में जैसा कि सर लोग बता रहे थे कि डिफिकल्ट पेपर था और उसमें लेंथी ज्यादा था मैथ में, कि कोई भी क्वेश्चन जो था वो ज्यादा लेंदी था, वहां पे टाइम कंज्यूमिंग था वो क्वेश्चन। तो वहां पे हम ये कह सकते हैं मैथ जो था वो काफी डिफिकल्ट था और फिजिक्स भी काफी डिफिकल्ट था। पर केमिस्ट्री जो था वो औरों के बीच में क्या था, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। क्लियर है। अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम, बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़े, फिजिकल ज्यादा पढ़े या इनऑर्गेनिक ज्यादा पढ़े, कहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने लास्ट 3 साल का यहाँ पे एनालिसिस करके मैं आप सभी बच्चों के सामने लिखा है 2025 का। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने सवाल पूछे गए हैं, इनऑर्गेनिक से कितने पूछे गए हैं और फिजिकल केमिस्ट्री से कितने पूछे गए हैं। इन्हें 2024 की भी हम बात करेंगे और 23 के 3 सालों का डाटा आपको बहुत कुछ बता देगा कि हमें फिजिकल ज्यादा पढ़नी चाहिए, ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़नी चाहिए या इनऑर्गेनिक ज्यादा पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2025 में तो टोटल जो क्वेश्चन थे वो 32 हमारे पास हमें पता है क्वेश्चन थे, जिसमें 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से पूछे गए थे और 11 क्वेश्चन ही फिजिकल केमिस्ट्री से यहाँ पर पूछे गए हैं। राइट। 2024 के डाटा की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से पूछे गए हैं और 13 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं बच्चे।
अगर हम बात करें 2023 की तो 13 क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक से पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन यहाँ पे इनऑर्गेनिक्स पूछे गए हैं और 14 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री से। इसका मतलब ओवरऑल अगर कंक्लूजन की हम बात करें लास्ट के 3 पेपर का, अगर जेईई एडवांस के एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनऑर्गेनिक का कुछ परसेंटेज, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है पर कुछ परसेंटेज जो है इनऑर्गेनिक का कम पूछा जा रहा है एज कंपेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और फिजिकल देख सकते हो आप ऑलमोस्ट इक्वल पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 11 क्वेश्चन, यहाँ पे 12-13 क्वेश्चन और यहाँ पे 14-13 क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा आपके पास एक क्वेश्चन जो है नॉर्मली हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री का ज्यादा पूछा जा रहा है और ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन कम कह सकते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पूछा गया है। तो इस चीज से आपको थोड़ा आइडिया जरूर लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मैं कहूंगा ऑलमोस्ट तीनों ही पोर्शन पूछे जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्लाइटली कम पूछा जा रहा है बस, राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे कट ऑफ की कि 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। 2024 की हम बात करें, 23 की बात करें और यहाँ पे 2022 की बात करें। तो अगर हम बात करें जर्नल कैटेगरी की तो 2024 में 109 रही थी, यहाँ पे 2023 में 86 रही थी और यहाँ पे 2022 में 55 रही थी, अगर जर्नल कट ऑफ की बात करते हैं तो। अब आप कहोगे सर इन पेपर से हमें क्या आइडिया लगेगा? इन पेपर से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरह का पेपर था, कौन से ईयर में इस तरह का पेपर बना था। तो अगर हम बात करें 2024 के तो पेपर यहाँ पे इस बार का जो पेपर था उससे बहुत ज्यादा हम इजी नहीं कह सकते, पर यहाँ पे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड था। यहाँ पे 2024 में ज्यादा इजी पेपर पूछा गया था, 2025 में इसका स्लाइटली हार्ड पूछा गया है। यहाँ पे 2023 की तरह आप मान सकते हो 2025 को 2023 की तरह 2022 में काफी हार्ड पेपर था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2024 से तो हार्ड था और 2022 से थोड़ा इजी था, क्योंकि 2022 का पेपर जो जेईई एडवांस का था वो काफी हार्ड पूछा गया था। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली बच्चे वो हम कह सकते हैं इन्हीं के बीच में ही रहने वाली है, 2023 और 2024 के बीच में ही। यहाँ पे हम ओवरऑल हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2024 का पेपर क्या था बच्चे, उनसे कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड था और 2022 से यहाँ पे इजी था। क्लियर है? अगर हम और भी थोड़ी कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सभी की कट ऑफ आप देख सकते हो, ये ओबीसी की है, ये एससी एसटी की है, ये पीडब्ल्यू की और इनकी देख सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं यहां से किस कट ऑफ के ऊपर कितनी आपके पास रैंक आती है। ये भी मैंने यहाँ पे आप सभी बच्चों के सामने एक एनालिसिस लेकर के आया हूं बच्चे कि किस कट ऑफ के ऊपर क्या रैंक आती है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट रैंक अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो 2022 में देख सकते हो 314 जो है वो टॉपर बना था, फर्स्ट रैंक आई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो 2022 का पेपर किस तरह का हार्ड पेपर था। और अगर आप बात करोगे तो यहाँ 2021 की, 2020 की, 2023 की, 2024 की तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है टॉपर में। तो आप ये मान सकते हो जो टॉपर के नंबर आने वाले हैं वो हम कह सकते हैं यहां से लेकर के 314 से 355 के बीच में अगर आता है तो वो हमारे पास टॉपर बच्चा मिल सकता है। यहां पे अगर इतने मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो टॉपर के रहने वाले हैं, राइट। अगर हम बात करें यहां से 101 100 से आपके पास 101 तक आपके पास किसकी कट ऑफ आने वाली है तो ये देख सकते हो। तो आप यहां से ये समझ सकते हो 2023 और 2024 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, यहां ये मान के चल सकते हो। क्योंकि यहां पे 2022 से तो ना 2024 से तो पेपर जो था इस बार का 2025 का वो हार्ड था बच्चे और 2022 से इजी था। तो आप ये मान के चलिए जो कट ऑफ रहने वाली है ओवरऑल वो इसके बीच में रहने वाली है, इसी के बीच में रहने वाली है। यहां पे कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें लास्ट रैंक की, लास्ट रैंक का सिलेक्शन हुआ था वो कहां पे हुआ था, पिछले साल देखा गया था 109 रैंक पे 109 मार्क्स के ऊपर आपको यहां पे मतलब लास्ट जो है रैंक वो पब्लिश हुई थी। अगर उससे पीछे 2023 की बात करें तो 86 मार्क्स के ऊपर मिला था, 2022 में 55 नंबर के ऊपर ही बच्चे आपको क्या मिल गया था, लास्ट रैंक यहां पे मिली थी। मतलब लास्ट बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ था वो इस नंबर के ऊपर हमें देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं 2025 की तो मैंने जैसा कि बताया 2022 से तो इजी था, 2024 से थोड़ा सा टफ था। तो यहां पे हम कह सकते हैं जो कट ऑफ रहने वाली है वो 86 से 109 के बीच में ही रहने वाली है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की
बात करें तो हम कह सकते हैं लास्ट जो बच्चे को रैंक मिल सकती है वो 90 टू 100 के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। ये बात ध्यान रखना बच्चे, यहां से 90 टू 100। तो जिस बच्चे के ओबीसी में अगर मान लीजिए जर्नल के अंदर अगर 90 से 100 के बीच में है या 100 से अबव है तो उसकी हाईली चांसेस हैं आईआईटी मिलने के। उसकी जिस भी बच्चे के 100 प्लस नंबर है तो ये मान के चलिए बच्चे उनके का सबसे ज्यादा उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है आईआईटी मिलने की। तो मैंने ये पिछले सालों के बेसिस पे आपको कुछ कट ऑफ कुछ आइडिया जरूर देके गया हूं। आप इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपके जेईई एडवांस में कितने नंबर हैं। थैंक यू सो मच।